सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि आजकल 498 ए अपने ससुराल वालों से बदला लेने का एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है और इस कानून का इस्तेमाल करके महिलाएं अपने ससुराल वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ हरेसमेंट कर रही है और इस कानून का मिसयूज कर रही है। में पत्नी को भी वो झूठा मुकदमा बहुत भारी पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। 498 ए के केस में पति के परिवार को तो उस झूठे मुकदमे से राहत मिलेगी ही मिलेगी, साथ में पत्नी को भी वो झूठा मुकदमा बहुत भारी पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपकी पत्नी जब भी आपके ऊपर 498 ए का झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है तो वो आपके परिवार वालों का भी नाम उसमें दर्ज करवा देती है। और आपके परिवार वालों का नाम उस केस में दर्ज करवाने के पीछे का मकसद ये होता है कि वो आपसे से ज्यादा पैसा ऐंठ सके, ज्यादा से ज्यादा आपके साथ हरेसमेंट करे। लेकिन यही उसकी बहुत बड़ी गलती होती है। देखो, जब भी हम किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो उसमें कुछ लीगल पॉइंट्स होते हैं जिनका ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब एक आम इंसान को तो लीगल पॉइंट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। और अगर हम बात करें इन झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली पत्नियों की, तो इनके मन में तो बस एक ही चीज होती है, लालच। ये लालच में इतनी ज्यादा अंधी हो जाती है कि ये क्या सही कर रही है और क्या गलत कर रही है, किसी भी चीज का इन्हें कोई समझ में नहीं आता। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पति और पत्नी दोनों शादी के बाद काफी ठीक ठाक रह रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद उनका विवाद शुरू हो गया, जिसके कुछ समय के बाद पत्नी ने पति के ऊपर 498 का केस दर्ज करवा दिया। उसमें पत्नी ने पति के परिवार वालों का नाम भी लिखवाया। पत्नी ने इल्जाम लगाए कि उसने शादी में अपने ससुराल वालों को 4.5 लाख रुपए कैश और कुछ गोल्ड दिया था। उसने ये इल्जाम भी लगाया उसके हस्बैंड की बहन यानी कि उसकी ननंद और ननंद का हस्बैंड उसके साथ गाली गलौज किया करते थे। ससुराल वाले दहेज के लिए मारपीट किया करते थे। उसने ये इल्जाम तो लगा दिए, लेकिन जिन लीगल पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है वो उसने रखे ही नहीं। किसी भी चीज को सही तरीके से डिस्क्राइब ही नहीं किया केस में, जबकि एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है, तभी वो केस मजबूत बनता है। अब वो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरा मामला देखा और सुना तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि क्योंकि इस महिला ने किसी भी इल्जाम को ठीक से डिस्क्राइब नहीं किया है, जो जो इल्जाम इसने अपने हस्बैंड और उसके परिवार वालों के ऊपर लगाए हैं उनमें से एक भी चीज सही से मेंशन नहीं की गई है, तो ये चीज बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाती सिर्फ इल्जाम लगा देने से कि इन्होंने इसके साथ प्रताड़ना करी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो तो साबित भी आप ही को करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ केस दर्ज करवाने वाले के ऊपर होता है। वाइफ ने आपके ऊपर केस दर्ज करवाया है, साबित भी उसी ने करना है। ना तो वो किसी भी चीज को सही से डिस्क्राइब कर पाई और ना ही इल्जामों को साबित कर पाई। और स्क्रीन पर आप लोगों को जजमेंट के स्क्रीनशॉट का एक पैराग्राफ शो हो रहा होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा है कि आजकल
498A अपने ससुराल वालों से बदला लेने का एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है और इस कानून का इस्तेमाल करके महिलाएं अपने ससुराल वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ हरेसमेंट कर रही है और इस कानून का मिसयूज कर रही है। और इन्हीं सब चीजों को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को क्वैश कर दिया। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आप इस जजमेंट का इस्तेमाल अपने केस में कैसे कर सकते हो और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली अपनी पत्नी को कैसे सजा करवा सकते हो। देखो दोस्तों, इस जजमेंट से आपकी पत्नी को डायरेक्ट सजा नहीं होगी। पहले इस जजमेंट का सहारा लेके आपको अपने केस को क्वैश करवाना पड़ेगा। मान लो आपके परिवार वालों का नाम दर्ज करवाया है आपकी पत्नी ने, कोई भी चीज वो सही से साबित नहीं कर पा रही और उस एफआईआर में जो जो इल्जाम आपके परिवार वालों के ऊपर लगाए गए हैं, उन इल्जामों को बिल्कुल डिटेलिंग में नहीं लिखा गया है। डेट, टाइम, प्लेस, ये सब चीजें सही से मेंशन नहीं है, तो ये आपका केस बहुत ही आराम से क्वैश हो जाएगा। इस जजमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने केस में। दोस्तों, इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी आपको चाहिए तो वीडियो की स्टार्टिंग में जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया था, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हो। जब इस जजमेंट के इस्तेमाल से आप अपने परिवार वालों का नाम बाहर निकलवा लोगे, मान लो पूरा केस क्वैश नहीं होता, सिर्फ आपके परिवार वालों का नाम बाहर निकलता है, तो जिन जिन लोगों का नाम बाहर निकला है उनकी तरफ से आप डिफेमेशन का क्रिमिनल केस भी अपनी पत्नी के ऊपर दर्ज करवा सकते हो उसे सजा करवाने के लिए, और आप रिकवरी सूट भी कोर्ट में फाइल कर सकते हो उस सारे हर्जाने के लिए जो आपकी पत्नी के उस झूठे मुकदमे की वजह से आपका नुकसान हुआ। इस तरीके से सजा और जुर्माना जो चाहो आप करवा सकते हो, लेकिन पहले आपको इस जजमेंट का इस्तेमाल करके अपना केस क्वैश करवाना पड़ेगा। पूरा केस क्वैश नहीं भी होता, अगर आपके परिवार वालों के नाम बाहर हो जाते हैं केस में से, तो परिवार वालों की तरफ से भी आप अपनी पत्नी के ऊपर केस दर्ज करवा सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी 498A का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना 498A बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।